बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। आज हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सर राल्फ को उसके बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। लेकिन पहले 1 मिनट, वीडियो को देख रहे हो, इतना अच्छा कंटेंट समझ रहे हो, तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, वरना ऐसा ना हो कि हमें भी सर राल्फ की तरह पछताना पड़े। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जिसने हमें सिखाया कि बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि सर राल्फ ने अपने लालच में इंचकेप बेल को काटकर समुद्र में फेंक दिया था ताकि अब किसी जहाज को उस खतरनाक चट्टान की चेतावनी न मिले। वह लूटपाट करता रहा और खूब पैसा कमाया, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़े। कविता की पंक्तियां और उनका अर्थ। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे सर राल्फ का जहाज इंचकेप रॉक से टकरा जाता है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। Kunst here said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Students, आइए अब देखते हैं पंक्तियों का विश्लेषण। Kunst here said one, the breakers roar. एक नाविक कहता है, क्या तुम लहरों की गरज सुन सकते हो? बच्चों, यहाँ पर लहरों की तेज आवाज उन चट्टानों के पास आने का संकेत दे रही है जहाँ कभी चेतावनी की बेल थी। For methinks we should be near the shore. वह कहता है, मुझे लगता है कि हम किनारे के पास पहुंच गए हैं। यह दिखाता है कि बिना किसी दिशा निर्देश के वे समझ ही नहीं पा रहे कि वे कहाँ हैं और अब खतरा उनके बहुत करीब है। Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. Students, अब देखते हैं पंक्तियों का विश्लेषण। Now where we are I cannot tell. नाविक कहता है, अब मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं। बच्चों, यह स्थिति दिखाती है कि बिना चेतावनी बेल के नाविकों को दिशा का अंदाजा नहीं हो पा रहा और वे भ्रमित हैं। बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। नाविक कहता है, काश मैं इंचकेप बेल की आवाज़ सुन सकता। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उस बेल की ज़रूरत और महत्व को दर्शाती है जिसे सर राल्फ ने हटा दिया था। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उस बेल का होना कितना ज़रूरी था। स्टूडेंट्स, सोचिए, अगर आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां कोई संकेत ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सर राल्फ का जहाज इंचकेप रॉक से टकरा जाता है। उसके बुरे कर्मों का समय आ गया है। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape Rock. पंक्तियों का विश्लेषण। They hear no sound. The swell is strong. उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन लहरें तेज हैं। बिना चेतावनी बेल के वे यह नहीं समझ पा रहे कि खतरनाक चट्टान उनके पास है। Though the wind hath fallen, they drift along. हवा रुक गई है, लेकिन उनका जहाज धीरे धीरे बहता जा रहा है। बच्चों, यह दिखाता है कि अब वे नियंत्रण खो चुके हैं और किसी भी समय चट्टान से टकरा सकते हैं। टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक, अचानक जहाज जोर से हिलता है जैसे किसी चीज से टकराया हो। यह वह पल है जब सर राल्फ और उसके लोग समझ जाते हैं कि वे इंचकेप रॉक से टकरा गए हैं। ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक। सर राल्फ चिल्लाता है, हे भगवान, ये इंचकेप रॉक है। बच्चों, इस पंक्ति में उसकी हताशा और पछतावा साफ झलकता है। अब उसे अपने गलत काम का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। बच्चों, क्या आपको लगता है कि सर राल्फ ने जो गलती की उसका उसे बुरा परिणाम नहीं भुगतना पड़ा? ये सोचने की बात है कि किसी की जान से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब कविता की अंतिम पंक्तियों में हम देखेंगे कि सर राल्फ अपनी गलती पर कैसे पछताता है और उसका जहाज डूब जाता है। सर राल्फ द रोवर टोर हेयर, he cursed himself in his despair, the waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide. पंक्तियों का विश्लेषण। सर राल्फ द रोवर टोर हेयर, सर राल्फ अपने बाल नोचता है। बच्चों, यह दिखाता है कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह बेहद निराशा में है। He cursed himself in his despair, वह अपने आप को कोसता है। यह पंक्ति उसके पछतावे और हताशा को दर्शाती है। उसे अपने किए हुए पाप का पछतावा हो रहा है। The waves rush in every side. लहरें चारों ओर से जहाज में घुसने लगती हैं। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और उसका जहाज डूबने की कगार पर है। The ship is sinking beneath the tide.
उसका जहाज पानी में डूबने लगता है। यह आखिरी पंक्ति दिखाती है कि अब उसका अंत निश्चित है। उसके किए हुए गलत काम का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. पंक्तियों का विश्लेषण। But even in his dying fear, मरते समय भी सर राल्फ को डर का एहसास हो रहा था। यह दिखाता है कि अंत में उसके मन में भय था और अब वह अपने किए पर पछता रहा है। One dreadful sound could the rover hear. मरते समय उसने एक भयानक आवाज़ सुनी। यह एक प्रतीकात्मक आवाज़ थी जो उसे उसकी गलती की याद दिला रही थी। A sound as if with the Inchcape bell. उसे ऐसा लगा कि वह इंचकेप बेल की आवाज़ सुन रहा है। यह उस बेल का प्रतीक है जिसे उसने हटा दिया था। यह उसकी गलती और उसके पाप का अंतिम संकेत है। The devil below was ringing his knell. ऐसा लगा मानो शैतान उसकी मौत का घंटा बजा रहा हो। बच्चों, यह आखिरी पंक्ति बताती है कि उसके बुरे काम का फल उसे मिल चुका है और अब उसका अंत हो गया है। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि सर राल्फ का अंत उसके कर्मों के हिसाब से सही था? स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं पोएम की प्रमुख बातें। 1. गलती का पछतावा। सर राल्फ को अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ। 2. सज़ा का अंजाम। उसकी बुरी नीयत ने उसे मुसीबत में डाल दिया और उसका जहाज डूब गया। 3. मौत की घंटी। इंचकेप बेल का प्रतीकात्मक अर्थ बताता है कि शैतान उसे उसके पापों की याद दिला रहा है। कविता की विशेषताएं और संदेश। 1. बुरे कर्मों का फल। यह कविता सिखाती है कि जो लोग बुरा करते हैं उन्हें आखिरकार इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। 2. प्रतीकात्मकता। इंचकेप बेल, शैतान और घंटी बजना, यह सब कर्मों के न्याय का प्रतीक है। 3. सही और गलत का महत्व। कविता हमें सही काम करने और दूसरों की भलाई के महत्व का पाठ पढ़ाती है। बच्चों, इस अंतिम भाग में हमने देखा कि कैसे सर राल्फ को अपने किए पाप का फल मिला। यह कविता हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने वालों को खुद भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इंचकेप बेल सिर्फ एक चेतावनी की घंटी नहीं थी, यह सही और गलत के बीच का अंतर बताने वाला प्रतीक भी थी। उम्मीद है कि आपने इस कविता से सही मार्ग पर चलने का सबक सीखा होगा। और बच्चों, अगर ये कविता आपको समझ में आई हो और पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।